पाकिस्तानी मईशत की बात करेंगे, जिसका गज़ल ने आपको बताया था कि मईशत के हवाले से क्या कुछ मौजूदा हालात हैं, चैलेंजेस हैं और हुकूमत की हिकमत अमली पर गुफ्तगू करेंगे। IMF के बेल आउट प्रोग्राम के हवाले से टैक्स बेस बढ़ाने की कोशिश और फिर बरामदात पर मबनी मईशत की जानिब पेशकदमी जैसे इकदाम पर बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं। लेकिन क्या ये तमाम तर इकदाम मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम की जानिब ले जा सकेंगे? हम इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डालेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान की मईशत का DNA तब्दील करने की हुकूमती जितनी भी कोशिशें हैं वो किस हद तक मुअस्सर साबित होंगी। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं फरहान बुखारी साहब, हमारे माशियात हैं। थैंक यू सो माइनिंग अस। फरहान साहब, ये बताइएगा, सबसे पहले ये जो DNA की बातें हो रही हैं और मईशत को बेहतर करने के हवाले से बातें हो रही हैं, हकीकत तो शायद इसके बिल्कुल बरक्स है। जी बहुत शुक्रिया और आपको सुबह बखैर। इंट्रो में हिकमत अमली, सरकार की हिकमत अमली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। मुझे तो हिकमत अमली कहीं नज़र आती नहीं। की वजह यह है कि मुल्क में एक तजाद है और वो तजाद ये है कि एक तरफ आपको वसाइल की कमी भी नज़र आ रही है और फिर आम लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात जो हैं वो यूं की तूं हैं। लेकिन जो हकीकत है वो हुकूमत इससे बिल्कुल अलग थलग और दूर नजर आती है। हुकूमत जो इकदाम कर रही है वो उनका आम लोगों की जिंदगियों से कोई ताल्लुक नजर नहीं आ रहा और इसकी बड़ी वजह ये है कि IMF भी आ गया, पाकिस्तान का दिवालिये का जो डर है वो भी खत्म हो गया। लेकिन उसके बावजूद जो मुल्क में जो इस वक्त हालात हैं, शरह नमू यानी ग्रोथ रेट बहुत सुस्त रवि का शिकार है और इसी किस्म के और भी मामलात हैं। आम लोगों को तो अब तक बेहतर ज़िंदगी की रसाई हासिल ही नहीं है। ये तो बेहतर ज़िंदगी तो शायद सरकार में शाह खर्चियों के वाले से सरकारी एहलकारों को होंगी, लेकिन ये कि आम लोगों की ज़िंदगियों में वो बेहतरी नहीं आई अभी तक। अच्छा बुखारी साहब, हमारे यहाँ टैक्स तो सबसे ज़्यादा सैलरीड क्लास पे करती है, उसमें मैं भी हूँ, आप भी होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सैलरीज विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन सुना ये है कि FBR कोई हज़ारों गाड़ियाँ ले रहा है, नई गाड़ियाँ आ रही हैं। ये गाड़ियाँ किस मद में ली जा रही हैं और अफसरशाही तो इस वक्त आम होती हुई नज़र आ रही है हमें। जी बिल्कुल, ये उसी किस्म की मिसाल है जिसका मैं पहले तस्करा कर चुका हूँ। आम लोगों की ज़िंदगियों में जो बेहतरी आनी चाहिए वो तो नहीं आ रही। और आपने जिक्र किया तनख्वाहदार तबके का, बिला वास्ता जो टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, उसकी बात में भी एक बहुत बड़ी रकम इकट्ठी की जाती है और वो आम लोगों से इकट्ठी होती है। जो कम आमदन वाले अफराद हैं, मसलन बाहर जाएं, बाजार जाएं, अशिया खुर्दनोश या और कोई चीज़ें खरीदें, अद्वियात की कीमत काफ़ी चंद सालों में बहुत बढ़ी है और अद्वियात की कंपनियां, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वो यही कहते हैं कि जी हमारे ऊपर भी बोझ बढ़ा है तो इसलिए हमें कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। तो जैसे मैंने आपसे अर्ज की, ये तजाद ऐसा है जिसमें आपने जिक्र किया, ये FBR की मिसाल दी कि जी वो हज़ारों गाड़ियां ली जा रही हैं। ये कोई अच्छी खबर या अच्छी इत्ला नहीं है। मां सवाए इसके कि अगर FBR के पास कोई ऐसा प्लान है जिसके तहत वो ये 6 बिलियन रुपए की, 6 अरब रुपए की गाड़ियों का गालिबन जिक्र हुआ है, अगर इससे ज़्यादा भी कीमत अगर अदा करनी चाहिए तो कम से कम FBR को ये तो बताना चाहिए कि इन गाड़ियों की खरीद से क्या FBR की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी और इससे कहीं ज़्यादा वो टैक्स की मद में रकम इकट्ठी कर सकेंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और अभी तक इसका कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी खबर आपने शाह खर्चियों के हवाले से मुझे मालूम नहीं सुनी कि नहीं, कि पेरिस की पहली PIA की फ्लाइट के बारे में इतला ये है कि 11 PIA के अफसरान उसमें गए और उन्होंने जो इतला है वो ये है कि सब ने बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया, क्योंकि जाहिर है आम लोगों के साथ बैठना तो उनके लिए मुमकिन ही नहीं था। जी भाई किस चक्कर में 11 लोग गए बिजनेस क्लास अच्छा, में, क्यों मैं गए? थोड़ा सा सर तस्हीह करना चाहूँ कि 11 लोग तो बिजनेस क्लास में थे, लेकिन 40% जो सीट्स थी वो PIA के ऑफिशियल्स ऑक्युपाई किए हुए थे पेरिस वाली फ्लाइट में।
जी, ये और भी बुरा है। जी। ये देखिए ना, पीआईए वो कंपनी है जिसे अब मरे हुए घोड़े को चलाने की, दोबारा जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसकी निजकारी की कोशिश अभी हालिया महीनों में नाकाम हुई है एग्जैक्टली। और कोई इसे खरीदना नहीं चाह रहा। एक ज़माने में ये भी किसी ने ये मशवरा दिया था कि अगर पीआईए की निजकारी $1 की रकम पे हो जाए और ख़रीदार ये तस्लीम करे कि जो इसके कर्जे हैं वो भी वो ही यानी नया मालिक अपने ऊपर ले लेगा, तो ये कोई बुरा सौदा नहीं होगा। पीआईए से जान छुड़वानी चाहिए। एक तरफ तो जान छुड़वाने की बात है, दूसरी तरफ ये फिर पीआईए को रिवाइव करने की बातें हो रही हैं। भाई क्यों हो रही हैं? पीआईए क्यों रिवाइव की जा रही है? मुल्क में सूरत हाल यही है कि जो लोग अंदरूनी मुल्क सफ़र करते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि पीआईए में सफ़र ना करें। और अब तो अगर मजीद जहाज़ों की भी बात की जा रही है। बुखारी साहब ये बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी आज रात बढ़ जाएंगी, और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो ज़ाहिर है जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर बिजली की ऑटोमेटिकली कीमतें बढ़ जाती हैं। अशियाए जो ज़रूरत की अशिया है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जो क़ुव्वत ख़रीद है आवाम की वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। जो उनका ग्रोसरी बजट है आम, अगर आवाम की मैं बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा दुगना हो चुका है। इसके साथ साथ अब जो बिजली सस्ती करने के हवाले से वज़ीर आज़म कल भी बात कर रहे थे, लेकिन IMF ने उस तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया है। तो ये फिर ओवरऑल अगर हम सारी सूरत हाल को देखें तो ये अब एक लो तबके पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? देखिए ना, कम आमदन वाला तबका तो पहले ही मुश्किल का शिकार है, और सबसे बड़ा जो एक तजाद है मुल्क में वो ये है कि एक तरफ ये बोझ बढ़ रहा है जिससे शरह नमू यानी ग्रोथ रेट, जो कि करीबन 3% खींच तान के भी होती है, और इतनी हमारी आबादी में भी हर साल इजाफा हो रहा है, 2.5% कुछ कहते हैं लोग कि इजाफा हो रहा है। बहरहाल ये दोनों जो आदाद हैं ये कमोबेश एक साथ ही चल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में तो सही मानों में शरह नमू बढ़ ही नहीं रही, क्योंकि जितनी हमारी आबादी बढ़ती है उतनी ही शरह नमू बढ़ती है। लेकिन इस सूरत हाल से हमें हाँ। निकलने के लिए बहुत जल्द मुल्की मसाइल को हल करके कुछ बेहतर सिमत में जाने की ज़रूरत है। और बज़ाहिर यही लगता है कि हुकूमत ये नहीं समझ रही जी। या समझ जा नहीं रही। बदकिस्मती से ये भी एक हमारी पाकिस्तान की तारीख रही है कि हुकूमतें आई और चली गई और कोई ज़्यादा बेहतरी नहीं हुई, बातें ही बहुत हुई हैं। हुकूमत अगर समझना नहीं चाह रही तो फिर उसका क्या इलाज है? ये इलाज यही है कि जितना जल्द हो सके पॉलिसीज़ को रिव्यू करके और पॉलिसीज़ को, सिमत को, पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सिमत को तब्दील किया जाए। अच्छा बुखारी साहब, हम क्योंकि मईशत पे मेरे ख्याल है महीने में 5-6 दफ़ा आपसे बात करते हैं, 5-6 एग्जैक्टली। दफ़ा खाकान नजीब साहब से बात करते हैं, 5-6 दफ़ा किसी और से बात करते हैं। हमें भी आपकी चीज़ें समझ आती है, लेकिन जितने ज़्यादा आप लोग डॉक्टर हैं इतने हम नहीं हैं। ये उड़ान पाकिस्तान आ गया, फिर 2030 तक के मंसूबे आ गए, तमाम तर चीज़ें आ गई। क्या आप समझते हैं कि हम इकोनॉमिकली जो हमारी डायरेक्शंस हैं वो राइट हैं और हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, या उसी तरह से बस डंग टपाओ पॉलिसी है जिस तरह से पिछले 20-25 साल में चलती आ रही है, वही पॉलिसी अभी भी इम्प्लीमेंटेड है? जी, आपके सवाल में ही आपका जवाब पिन्हा है। डंग टपाव से ज़्यादा जो एक ख़तरनाक सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान पे कर्ज का जो बोझ बढ़ गया है, पाकिस्तान जितना मकरूज हो गया है। इन हालात में शाह खर्चियाँ तो बहुत अरसे पहले ख़त्म हो जानी चाहिए थी। ये वाकई एग्जैक्टली। एक इमरजेंसी है, और इसमें ज़रूरत इस बात की है कि बिल्कुल फ़ौरन जल्द से जल्द जिस तरह भी हो सके सेमत को बदला जाए, क्योंकि जो माजी का रास्ता हमने इख्तियार किया वो पाकिस्तान के लिए नुकसान दे रहा। इस नुकसान को हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस नुकसान का खात्मा फिलफौर होना चाहिए। अब आपकी मेहरबानी और बहरहाल एक अच्छी सोच है। आपने कहा कि जी हम महीने में 12 से 18 दफ़ा, 15 से 18 दफ़ा बात करते हैं। आप 30 दिन मईशत पे बात करें, और करनी चाहिए। एग्जैक्टली। रोज़ रोज़ माशी हालात पे करनी चाहिए, क्योंकि हकीकत बताना बहरहाल मीडिया का, सहाफ़त का, एक सहाफ़ी का काम है। ये हमारी सबकी, आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या इससे हुकूमत कुछ सबक हासिल करके अपने रास्ते पे
कोई दोबारा गौर ख़ौस कर रही है, उसकी शुरुआत नज़र नहीं आती, लेकिन हमें अपना काम करना है और आप भी अपना ही काम कीजिए, ये बेहतर है। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इकनॉमिक जो हमारी सूरत हाल है उस पर भी बहुत कुछ था फरहान साहब आपसे पूछने के लिए। जो हुकूमत इस वक्त पांडा बॉन्ड्स का इजरा करने जा रही है वो, फिर उसके बाद उड़ान पाकिस्तान का जो मंसूबा शुरू किया है, इससे बहुत सी उम्मीदें तो हैं, लेकिन क्या हमारे रेमिटेंसेस हम लोग जिसकी अभी ग्रोथ चल रही है, क्या वो अगले सालों में भी उतनी होगी या उससे बेहतर होगी? बहुत कुछ था पूछने के लिए, लेकिन खैर वही बात है कि हमें रोज़ाना इकॉनमी पर बात करनी चाहिए, तो शायद तभी जाकर हमें इन सवालों का जवाब मिल सकता है।